एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। शुरुआत करने से पहले नजरें हेडलाइंस पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मैसूर प्राधिकरण घोटाले में मुकदमा चलाने से रोकने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। समाजवादी पार्टी के नेता सहित 10 लोग गिरफ्तार। सुल्तानपुर डकैती कांड पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, आरोपियों का एनकाउंटर यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून के शासन की हत्या हो चुकी है। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। बोली, प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और हनुमान जी हमारे संकट मोचन है। हरियाणा में नू दंगे पर सियासत फिर गरमाई। कांग्रेस उम्मीदवार ने दंगे को याद रखने की बात की तो बीजेपी ने भी किया पलटवार। आज का एजेंडा में बात करेंगे जाली नोटों के बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की पर्दाफाश की, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी बात, गिरोह के ये लोग आम आदमी नहीं बल्कि सियासी गलियारों से वास्ता रखने वाले लोग हैं। साहब, मुद्दे पर आने से पहले आज का एजेंडा के बड़े सवालों से एक बार आपको वाकिफ कर देते हैं। जाली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। समाजवादी पार्टी के कौन कौन नेता शामिल? कब से चल रहा था तस्करी का कारोबार? यूपी की सियासत में आया भूचाल। कितने बड़े पैमाने पर था गिरोह का नेटवर्क? आज इस चर्चा में इन 5 सवालों से होकर हमारी पूरी चर्चा गुजरेगी। नंबर 1, जाली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश। किसका गिरोह है? कौन आरोपी है? साहब, समाजवादी पार्टी के कौन कौन नेता इस गिरोह में शामिल है? बड़ी बात, बड़ा सवाल, कब से चल रहा था ये तस्करी का कारोबार? कितना समय हो गया नकली नोट बनाते बनाते? साहब, नंबर 4, प्रश्न 4, यूपी की सियासत में आया भूचाल, क्योंकि सपा से जुड़े हैं भैया। नंबर 5, कितने बड़े पैमाने पर था गिरोह का नेटवर्क? इन 5 सवालों से होकर आज की चर्चा गुजरेगी। यूपी के कुशीनगर में जाली नोटों के बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पुलिस ने समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड खुद रफीक खान बताया जा रहा है। पहले आपको इन आरोपियों की तस्वीर दिखाते हैं, दिखाइए ये वीडियो। बम कट्टा जाली में काम नहीं करेंगे, अपराधियों के साथ नहीं देंगे। कप्तान साहब माफ करिए, बम कट्टा जाली के साथ नहीं करेंगे। माफी माफी साहब, माफी माफी साहब, माफी माफी साहब, माफी। जालसाजों के गैंग का कितना बड़ा नेटवर्क था और किस तरह ये फर्जी कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था, सबसे पहले वो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट दिखाइए। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जाली नोटों के बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव और साथ ही इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड मोहम्मद रफीक खान समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नकली नोटों की तस्करी तो चल ही रही थी, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर, यह एक बड़ा सवाल है। दर्ज शिकायत के मुताबिक गैंग के लोगों ने नेपाल, यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जाली नोटों की तस्करी करने वाला नेटवर्क स्थापित किया हुआ था। इतने बड़े स्तर पर यह गिरोह जाली नोटों की तस्करी कर रहा था और कैसे ये सब किया जाता था, इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि स्कैनर और प्रिंटर की मदद से नेपाल के रास्ते जाली नोटों का कारोबार करा जा रहा था। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों में नौशाद खान नाम का व्यक्ति भी शामिल है, जिसे सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। गैंग के लोगों ने नेपाल,
यूपी बिहार के बॉर्डर इलाकों में जाली नोटों की तस्करी करने वाला नेटवर्क बना रखा था। इतने बड़े स्तर पर ये गिरोह जाली नोटों की तस्करी कर रहा था, आपने देखा। और ये सुनकर तो आप हैरान ही रह गए होंगे कि स्कैनर और प्रिंटर की मदद से नेपाल के रास्ते जाली नोटों का कारोबार किया जा रहा था। और भी तमाम जुड़ी जानकारियों का पर्दाफाश करेंगे आज के एजेंडा में। फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। Rozgar Developers, a unit of Rozgar Developers and Private Limited। घर वही जहां हो भरोसा। पिछले 15 साल से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। गैंग बड़ी होशियारी के साथ जाली नोटों की तस्करी कर रहा था। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के बॉर्डर वाले इलाकों में जाली नोटों की तस्करी करने के लिए पूरा नेटवर्क बना रखा था साथ। और ये नकली नोटों का कारोबार बड़ा धड़ल्ले के साथ चल रहा था। स्कैनर और प्रिंटर की मदद से, मैंने बताया आपको, नेपाल के रास्ते से ये कारोबार किया जा रहा था। तो वही आरोपी रफीक खान और अखिलेश यादव की वायरल तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह मामला समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि इस गैंग के पीछे किन किन आरोपियों का नाम सामने आया है, एक बार फिर आपको उससे रूबरू करा देते हैं। देखिए रिपोर्ट। जाली नोटों की तस्करी करने वाले इस गिरोह के ये लोग कोई आम आदमी नहीं, बल्कि सियासी गलियारों से वास्ता रखने वाले लोग हैं। वहीं इन 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये नाम उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के हैं। गिरफ्तार हुए इन लोगों में ये सारे शामिल हैं समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू, जो कि इस पूरी गैंग का मास्टरमाइंड है। गिरफ्तार नौशाद खान नाम के व्यक्ति को सपा का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। औरंगजेब, परवेज इलाही उर्फ कौसर अफरीदी, शेख जमालुद्दीन, न्याजुद्दीन उर्फ मुन्ना, रेहान खान उर्फ सद्दाम, हाशिम खान, मोहम्मद रफी, सिराज हशमती। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देहात थाना क्षेत्र के बांदकपुर रोड पर एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी और ये भीषण हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 7 लोग ऑटो में सवार थे। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश, जहां ट्रक और ऑटो के बीच भिड़ंत हुई और इस भीषण हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों को कॉरिडोर बनाकर जबलपुर के अस्पताल में भर्ती करा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, साथ ही जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है और उसके बाद पूछताछ जारी रहेगी आरोपी से और पूरे मामले में कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां भीषण सड़क हादसे में ऑटो चालक के ऑटो के साथ ही ट्रक के बीच भिड़ंत होती है, जिसमें 7 लोग दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है 7 लोगों की और 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहे पल्स 24 न्यूज। Rozgar Developers, a unit of Rozgar Developers and Private Limited. घर वही जहां हो भरोसा। पिछले 15 साल से आपके सपनों का घर, हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of Rozgar Developers and Private Limited. घर वही जहां हो भरोसा। पिछले 15 साल से आपके सपनों का घर, हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, a unit of Rozgar Developers and Private Limited. घर वही जहां हो भरोसा। पिछले 15 साल से आपके सपनों का घर, हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के एजेंडा में। फिलहाल पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। इसमें बिहार के सिवान के रहने वाले जितेंद्र यादव, गोपालगंज के रहने वाले मनीष कुमार और करुद्दीन का नाम शामिल है। पुलिस ने बताया कि इन 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए पूरी जांच शुरू कर दी गई है और कवायद शुरू कर दी गई है और जो पकड़े गए आरोपी हैं उनसे पूछताछ भी जारी है और जल्द इन 4 आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। अब आपको कुशीनगर एसपी संतोष मिश्रा ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में नकली नोटों का कारोबार बहुत पहले से चल रहा था और इस गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया गया है। कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के तमकुही राज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5,62,000 के नकली नोट और 1 लाख रुपए से ज्यादा नगद, 10 देसी तमंचे, 30 गोलियां और 12 खोखा बरामद किया है। इसके अलावा इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से नेपाल की मुद्रा भी बरामद की गई है। जानकारी मिली है कि उनकी नेपाल में भी आवाजाही थी। तो पूरे मामले में 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल 4 आरोपी फरार चल रहे हैं बिहार से, जिनके लिए पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस और जल्द ही ये 4 आरोपी भी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं और एक खास रिपोर्ट से आपको फिर रूबरू कराएंगे। Rozgar Developers, a unit of Rozgar Developers and Private Limited. घर वही जहां हो भरोसा। पिछले 15 साल से आपके सपनों का घर, हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करें 9897054026 पर या 8433207910 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एजेंडा में। पुलिस ने इन आरोपियों से 5,62,00,000 रुपए के जाली नोट, 1 लाख रुपए के असली नोट, तो वहीं 3,000 नेपाली मुद्रा, 10 देसी तमंचे, 4 सुतली बम, 2 नेपाली सिम और 26 फर्जी दस्तावेज बरामद किए। इन सभी चीजों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अपने चैनल पर। तो वहीं आरोपी रफीक खान और अखिलेश यादव की वायरल तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार करा। तंज कसा साहब इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव पर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का रिश्ता माफियाओं से है, इसलिए अपराधी पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव को बुरा लगता है, दुख होता है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला अभी बीते दिनों पहले गुजरात के सूरत में भी सामने आया था। दिखाइए रिपोर्ट। पिछले दिनों गुजरात के सूरत से भी ऐसी एक खबर सामने आई थी। 22 सितंबर को पुलिस ने बताया था कि एक ऑनलाइन कपड़ा स्टोर के दफ्तर में जाली नोट छापे जा रहे थे। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उपायुक्त राजदीप नकुम ने बताया कि आरोपी शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी से प्रेरित हो गए थे। इस सीरीज में शाहिद कपूर ने जाली नोट छापने और उसकी तस्करी करने वाले एक अपराधी का किरदार निभाया था। देखिए, शाहिद कपूर की सीरीज से प्रेरित होकर गुजरात के सूरत में एक ऑनलाइन कपड़ा स्टोर के दफ्तर में जाली नोट छापने जा रहे थे। देखिए, सीरीज देखकर प्रेरित हुए आरोपी और नकली नोट छापने लगे। ये गुजरात का मामला है, गुजरात के सूरत से हाल ही में 2-4 दिन पहले का। अब यूपी के कुशीनगर से ले लीजिए एक नया मामला और एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छापे जा रहे हैं साहब। तस्करी नेपाल तक की जा रही है। बड़ी बात, जाली नोटों के बड़े इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के कारोबार का मुखिया जो है, या हम कहें तो मास्टरमाइंड के तौर पर कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान, जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। फिलहाल 10 आरोपी पुलिस की हिरासत में और फरार चल रहे बाकी 4 आरोपी भी उनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही पुलिस उनको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें पल्स 24 न्यूज।